बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बदलाव नज़र आ रहे हैं जिसे वो चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सक रहे हैं। यानी कि ये बदलाव उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उनकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसे बदलाव की तो बिल्कुल भी कतई उम्मीद नहीं थी। तो आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है इस घड़ी का, इस पल का, जो उनके लिए दरवाज़े खटखटा रही है। अब चाहे वो हो आपके करियर से रिलेटेड, चाहे हो आपके जॉब से, या हो आपके रिलेशनशिप से। चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए और क्या मैसेज देना चाहती है, क्या यूनिवर्स उनसे बात करना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट्स का, दूसरा आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है रिवर्स कार्ड। वाओ, ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वो रीसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे क्लैशेस से गुजरे हैं। हो सकता है उनके आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 4 से 5 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हालांकि आपने बहुत बहादुरी से इन सब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके आसपास लोग क्रिएट कर रहे हैं, मैं सही हूँ, सिर्फ मैं सही हूँ वाली जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, आपने उन सब से अपने आप को दूर कर लिया है और बहुत तेज़ी के साथ आपने इस स्टेप को उठाया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इस एनर्जी में स्टक दिखाई दे रहे थे मुझे। आपने अपनी इंट्यूशंस को समझा है कि अब मुझे अपनी इंट्यूशंस की ही सुननी है, और बिना किसी जवाबदेही के आपने इन लोगों से अपनी दूरियां बना ली हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे कहीं ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि उनका हार्ट ब्रेक के दौर से गुजरे हैं, और ये हार्ट ब्रेक किन्हीं कारणों से हो सकता है कि जो ये आपके आसपास के लोग हैं, इन्हीं के कारण आपके जो अगर आप रिश्ते में हैं या थे जिस भी पर्सन के साथ, इन लोगों की वजह से आपके बीच में जो ये दूरियां आई हैं, जहां आपने उस पर्सन के साथ या उस पर्सन ने आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत सोची थी, वो सब इन लोगों ने ख़त्म करने की सोची, क्योंकि वो जानते थे कि आप दोनों का जो एक बॉन्ड है वो आप दोनों के बीच में सिर्फ एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर सकते हैं ये, और अभी तक जो कोशिश करते रहे हैं, वो सोचते थे कि वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप दोनों का ये रिश्ता एक इतना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में कि दुनिया चाहे कितनी भी बकवास कर ले, कितना भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले, एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि ऐसा दौर आया है आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपकी या आपके पर्सन की बातों को मिसअंडरस्टैंड किया गया, क्योंकि ये वही लोग हैं, वो जानते हैं कि आप लोग दोनों कितने समझदार हैं, कितना आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी सुनना ही बंद कर दिया था, सिर्फ वो अपना ही पॉइंट सही रखने के चक्कर में। और आप दोनों के बीच में जो इनको लगा कि वो आप दोनों
आपका रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आप दोनों ने अपने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया है, बहुत मेहनत की है। चाहे छोटे मोटे जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, एट द एंड आप दोनों अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए लगातार मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, और ये मेहनत आपकी बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। यस, आप इस पर्सन के साथ एक परमानेंट फैमिली की तरह आगे बढ़ने वाले हैं। शायद आपके पर्सन किसी तरह से अभी फ़िलहाल जो एक्शन नहीं लिया आज तक, वो कहीं ना कहीं अपने करियर में कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रिश्ते को अगर मुझे निभाना है अपने एंड पर, तो उस पर वो मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ, और बहुत कुछ शायद आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, आपको शायद ऐसा लगा है, और वो जो छुपाया है कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई ज़रूर है। जब वो इंसान आपसे शेयर करेंगे तब आप समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फ़िलहाल बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, सब इन सब चीज़ों से, इन सब सिचुएशन से बहुत दूर जा चुके हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, सिर्फ़ और सिर्फ फोकस उनका अपने काम पर है। यस, अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो ये प्यार आपका ख़त्म नहीं हुआ है। फ़िलहाल अपने वो करियर पे पूरी तरह से फोकस है। यस, द चैरिट कार्ड भी अगेन यही बता रहा है कि अब उनका पूरा एक जो निशाना है मछली की आँख, उस पर चलना, वो बिल्कुल भी डगमगाने वाले नहीं हैं। और प्यार तो आप शायद नहीं समझे हैं या समझना नहीं चाहते इन लोगों की वजह से, प्यार तो आपके साथ ही करते हैं, और बस समझा नहीं पाए हैं आज तक अपने पॉइंट को। वो शायद वो इसलिए इस चीज़ से दूर जाकर अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं। आपके लिए उनकी जो नज़र है ना, उनकी नज़र में आप एक समझदार फीमेल हैं, इमोशनल हैं, लेकिन आप वो जानते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे, एक ना एक दिन समझेंगे। आप काफ़ी उनको, जैसा कि यहाँ मैंने देखा कि आप इंट्यूटिव तो हैं ही, वो भी ये जानते हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुने बस। नो मैटर वॉट, आपको किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से दूर रहना है और अपने गोल की तरफ फोकस करना है, क्योंकि ये रिश्ता तो आपका परमात्मा ने जोड़ ही रखा है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो आप ये मान के बैठिए कि कोई भी कुछ भी आपके भी दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है ना, तो उसका तो भगवान ही भला करे, क्योंकि उनके द्वारा जितनी भी आज तक आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, वो सब बेड़ियाँ अब इस इंसान ने बिल्कुल उखाड़ फेंकी हैं। वो बिल्कुल भी इस लोगों की पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, और जो आप वेट कर रहे हो आज तक कि इन सब चीज़ों का कब अंत होगा, जितना आप इन सब चीज़ों को जल्दी से लेट गो कर दोगे ना, और अपने आप को बिज़ी रखिए, आप एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ। कुछ नहीं है करने को, तो आप अपना छोटा मोटा कोई हॉबी ही कर लीजिए, समय कट जाएगा। दिस टू शैल पास।